नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अन्याय को सहना और गलत व्यक्ति के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अन्याय है। उनके "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" के नारे से भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना और बलवान होती थी। आज भी उनके इस नारे से सभी को प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनके बारे में और भी दिलचस्प बातें, खासकर उनकी मौत से जुड़ी अनसुलझी पहेली। आज़ादी के इस प्रमुख चेहरे की मौत प्लेन हादसे में हुई या नहीं, इस सच की तह तक जाने के लिए 3 जांच आयोग बनाए गए। फिर भी उनकी मौत की गुत्थी ऐसी है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। दरअसल 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की यात्रा पर थे, जिसके बाद एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत हमेशा चर्चा का विषय रही। अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में उनकी मौत के 77 साल बीत जाने के बाद भी ये गुत्थी अनसुलझी और लोगों का मानना है कि नेताजी किसी गुमनामी बाबा की जिंदगी जी रहे थे। कुछ सच है तो ये है कि 18 अगस्त 1945 के बाद सुभाष चंद्र बोस कभी सामने नहीं आए। बहुत लोगों ने 80 के दशक तक दावा किया कि उन्होंने नेताजी को देखा है। अयोध्या में रहने वाले गुमनामी बाबा को सुभाष बापू मानने वालों की भी कमी नहीं, लेकिन जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार की विष्णु सहाय आयोग ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वैसे ये पहेली ही है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं होते हुए गुमनामी बाबा के पास नेताजी से जुड़े ढेरों सामान कैसे थे? वे क्यों हमेशा पर्दे के पीछे रहे? गुमनामी बाबा की सेवा करने वाली लखनऊ की सरस्वती देवी के बेटे राजकुमार शुक्ला ने भी मुखर्जी आयोग को बताया कि उनकी मां हमेशा कहती थी गुमनामी बाबा नेताजी ही थे। आगे चलकर 2 और बाबाओं के सुभाष चंद्र होने की चर्चाएं खूब फैली। इन सब के बीच कुछ साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे प्रिय भतीजे और सहयोगी शिशिर बोस की पत्नी और सांसद रही कृष्णा बोस जापान गईं। वहां वे उसी विमान हादसे में मरने वाले जनरल सिदेई के परिवार वालों से मिली। कृष्णा बोस ने कहा, सिदेई के परिजन हैरान थे कि भारतीय अब तक उस हादसे और नेताजी के निधन को स्वीकार क्यों नहीं कर पाए। ये भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है। खुद नेताजी की बेटी अनीता बोस काफ मानती हैं कि उनके पिता का निधन हवाई हादसे में हुआ। इस पूरे मामले में बोस परिवार बटा हुआ है। एक हिस्से ने हमेशा माना कि सुभाष जीवित हैं और लौटेंगे, इसीलिए रैंकोजी मंदिर में उनकी अस्थियों को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया। कई सरकारों ने आयोग बनाए और उनका सच उजागर करने को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसके बावजूद आज भी उनकी मौत एक राज की तरह ही है। न उनकी अस्थियां भारत लाई जा सकी, न उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मिल सका। आज की पीढ़ी देश की आज़ादी के इस महान नायक के बारे में कही सुनी बातों के अलावा कुछ भी नहीं जानती है। धन्यवाद। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।